नमस्कार, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रोवन और हालसे प्लान के अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिए थे। हालांकि अभी कुछ क्वेश्चन उसके बचे भी हुए हैं, पर पहले हम रिविजनरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो आप आइएगा पेज नंबर 7.23 पर। आप आइए पेज नंबर 7.23 पर और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी। ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 1997 the workman Mr. Kalyan manufactures 300 articles. He receives wages for guaranteed 48-hour week at the rate of ₹4 per hour. The estimated time to produce one article is 10 minutes and under the incentive scheme the time allowed is increased by 20%. Calculate his gross wages according to A, piece work with guaranteed weekly wages, B, Rowan plan and C, Halse plan. तो इसका आंसर शुरू करने से पहले काम करेगा, आप लिखेगा स्ट्रेट पीस रेट। हाँ जी, आपने हेडिंग डाली स्ट्रेट पीस रेट। क्वेश्चन पढ़ के पहले एक बात बताइए कि एक एवरेज वर्कर को एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लेना चाहिए था? ओके, आप लोग कह रहे हैं 12 मिनट्स। 12 मिनट्स कह रहे हैं ना? 10 मिनट्स तो लिखा ही है, पर साथ में यह भी तो लिखा है रेज्ड फर्दर बाय 20% अंडर द इंसेंटिव स्कीम। ओके, तो आपने हेडिंग डाली स्ट्रेट पीस रेट और आप इसके आगे लिखेगा अंडरलाइन करके वी आर गिवन दैट one article should have been produced. We are given that one article should have been produced in 12 minutes. One article should have been produced in 12 minutes. Full stop. 12 minutes के ब्रैकेट्स में लिखेगा 10 minutes plus 20%. तो आपने पहली इंफॉर्मेशन लिखी, एक आर्टिकल 12 मिनट में बन जाना चाहिए था। आगे लिखे हेंस द अमाउंट ऑफ straight piece rate, the amount of straight piece rate represents wage cost of 12 minutes, that is okay, ₹4 per hour divided by 60 minutes multiplied with 12 minutes. कितना बताते? 0.80 यानी 80 पैसे। 0.80 80 पैसे। ओके, अभी तक हमने क्या बात कही है? एक आर्टिकल को बनाने में 12 मिनट का टाइम लगना चाहिए था, तो 12 मिनट की वेजेस को मैं कह सकता हूं स्ट्रेट पीस रेट, और 12 मिनट की वेजेस हमने कैलकुलेट करी हैं 80 पैसे। चलिए
अब आइए क्वेश्चन के ए पॉइंट को सॉल्व करते हैं। क्या है ए पॉइंट? पीस वर्क। पीस वर्क का मतलब होता है स्ट्रेट पीस रेट। पीस वर्क यानी स्ट्रेट पीस रेट विद गारंटीड वीकली वेजेस। हाँ जी, तो आपने हेडिंग डाली स्ट्रेट पीस रेट विद गारंटीड वीकली वेजेस। तो हमने जो टर्म यूज किया है गारंटीड वीकली वेजेस, पहले इसी के बारे में बात कर लें। आइए पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, तो हमें बताया गया है कि वर्कर ने काम किया है 48 घंटे, 48 आवर्स। तो 48 आवर्स की अगर गारंटी दी जाए 1 घंटे के 4 रुपए के हिसाब से, तो कितनी वेजेस बनी? 192। ये कंफर्म्ड है कि आपको वर्कर को 192 तो देने ही होंगे, कम से कम, कम से कम। अगर वो इससे ज्यादा कमाने में कामयाब है तो वेल एंड गुड। वेजेस अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, इज इक्वल टू, तो आपने क्या लिखा? वेजेस अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं ना, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड विथ स्ट्रेट पीस रेट। हाँ जी, एक्चुअल आउटपुट बताएंगे कितना है? 300 आर्टिकल्स। और स्ट्रेट पीस रेट आपने अभी अभी लिखा है 80 पैसे पर आर्टिकल। ₹240। आपने वर्कर्स को गारंटी दी है कि कम से कम 192 की पेमेंट तो होगी ही, लेकिन अगर स्ट्रेट पीस रेट के हिसाब से वेजेस ज्यादा हो रही हैं तो फिर ज्यादा सही। अगर ये वेजेस 192 से कम आती फिर हमें कम से कम 192 तो पे करना ही था, लेकिन अब हम कितना पे करेंगे? 240। वेजेस पेएबल इज इक्वल टू ₹192 और ₹240, विच एवर इज मोर। अब इन दोनों में से मोर अमाउंट कौन सा है ये बताना थोड़ा मुश्किल काम तो है, लेकिन कौन सा है? 240। चलो, तुक्का मारा आपने कि 240 ही ज्यादा लग रहा है। चलिए, आपने स्ट्रेट पीस रेट अलॉन्ग विद गारंटीड वीकली वेजेस, इस सिचुएशन को डील कर लिया ना। अच्छा, बी केस कौन सा है? रॉवन प्लान। आप लिखिएगा बी केस रॉवन प्लान। रॉवन और हाल्से प्लान लगने से पहले हमें कुछ बेसिक कैलकुलेशंस करनी जरूरी है, जैसे टाइम टेकन, टाइम अलाउड एंड टाइम सेव्ड। तो पहले लिखा जाए टाइम अलाउड।
हाँ, तो एक आर्टिकल को बनाने में टाइम अलाउड कितना है? 12 मिनट्स। आर्टिकल्स बनाए गए हैं 300 आर्टिकल्स को बनाने में 300 मल्टीप्लाइड विद 12 और 60 से डिवाइड कर देते, 60 आवर। ठीक है, तो आपने टाइम अलाउड पहले लिखा 60 आवर्स। अब आप ये बताएं कि असल में कितना टाइम लिया गया है? 48 आवर्स। फिर तो आप टाइम सेव्ड भी बता सकते हैं, 12 आवर्स। ये सारी बेसिक कैलकुलेशंस हो गई हैं। आप कैलकुलेट करें टाइम वेजेस। तो वर्कर ने काम किया है 48 आवर्स और इसका आवरली वेज रेट है ₹4। तो कितनी वेजेस लिखी जाए? ₹192। ये तो होगी टाइम वेजेस, प्लस आप बोनस ऐड करें, वो भी रॉबन प्लान के हिसाब से। फार्मूला कौन सा है? टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। टाइम टेकन लिखे 48 आवर्स, टाइम अलाउड लिखे 60 आवर्स, टाइम सेव्ड लिखे 12 आवर्स, वेज रेट लिखे ₹4 पर आवर। आपने बताया ₹38.4। टोटल करें 230.4। 230.4। रॉबन प्लान के हिसाब से वर्कर की वेजेस कैलकुलेट करी जा चुकी है। लिखेगा सी पॉइंट की हेडिंग डालेगा हाल से प्लान। तो हाल से प्लान में जो टाइम वेजेस है वो तो आप इसी तरीके से रिकॉर्ड करें। हाल से प्लान में टाइम वेजेस आप इसी तरीके से रिकॉर्ड करें, बस बोनस की कैलकुलेशन में ही फर्क है। बोनस का फॉर्मूला है 50/100 मल्टीप्लाइड विद टाइम सेव्ड एंड मल्टीप्लाइड विद वेज रेट, ₹24। टोटल वेजेस 216, 216 रुपए। मेन क्वेश्चन में वापस आ जाइए। तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो था क्वेश्चन नंबर 17। मैं बताना चाहूंगा अभी रॉबन हाल से के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और 19। इन दोनों क्वेश्चंस को करने के बाद हम अदर प्लान्स की तरफ बढ़ेंगे। मुझे इसकी पूरी उम्मीद है कि ये दोनों क्वेश्चन और अदर प्लान्स वो सारे आज की डेट में हो जाने चाहिए। अदर प्लान्स में फायदा ये है कि एक एक करके प्लान पढ़ते जाइए और उसका एक एक क्वेश्चन करते जाइए। ये जो भी स्टडी है जो इंपॉर्टेंट मानी जाती है वो सिर्फ रॉबन हालसे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज ऑन पेज नंबर 7.4। क्वेश्चन नंबर 18, द एग्जिस्टिंग incentive system of a company is as under. Number 1, normal working week 5 days of 8 hours each plus 3 late shift of 3 hours each. कितने आवर्स हो गए? 5 दिन काम किया जाए, हर रोज 8 घंटे काम किया जाए, ये हो गए 40।
और 3 लेट शिफ्ट 3-3 घंटे की, ये हो गए 9, तो टोटल आवर्स हो गए 49। ओके 49। रेट ऑफ पेमेंट डे वर्क ₹160 पर आवर, लेट शिफ्ट 225 पर आवर। एवरेज आउटपुट पर ऑपरेटर फॉर 49 आवर वीक 120 आर्टिकल्स। इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट एंड एलिमिनेट ओवर टाइम, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको अंडरलाइन करिएगा। इंक्रीज आउटपुट एंड एलिमिनेट ओवर टाइम, यानी आउटपुट हम बढ़ाना चाहते हैं, ओवर टाइम हम खत्म करना चाहते हैं। इट वॉज डिसाइडेड टू स्विच ऑन टू ए सिस्टम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट्स। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन। नंबर 1, टाइम रेट 160 पर आवर, बेसिक टाइम अलाउड फॉर 15 आर्टिकल्स 5 आवर्स, पीस वर्क रेट एट 20% टू बेसिक पीस रेट, standard time per piece for Rowan and Halsey plan add 50% to basic time. Output obtained by working 40 hours in a week 135 articles. Prepare a statement showing hours worked, weekly earnings, number of articles produced and labor cost per article under the following system. A, existing time rate, B, straight piece work, C, Halsey and D, Rowan. हेडिंग डालेगा लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट। तो आपने हेडिंग डाली लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट। कॉलम्स आपको बनाने हैं टोटल 5। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, उसके बाद है एग्जिस्टिंग टाइम रेट, उसके बाद है स्ट्रेट पीस रेट, उसके बाद है रॉवन प्लान और लास्ट में हाल्से प्लान। ये कॉलम्स आपने बनाए, एग्जिस्टिंग टाइम रेट, स्ट्रेट पीस रेट, रॉवन प्लान एंड हाल्से प्लान। इसमें पहले आप लिखिएगा टोटल आवर्स वर्कड, फिर आप लिखिएगा वीकली लेबर कॉस्ट, फिर आप लिखिएगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और लास्ट में आपको लिखना है लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल। लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल। ओके, इतना सब लिख लिया आप लोग। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं कॉस्टिंग में जिसमें स्ट्रेट अवे पता चल जाता है कि क्वेश्चन हमसे क्या चाहता। क्या ये उन क्वेश्चंस में कहा जा सकता है? चलिए देखते जी, एक बार फिर से पढ़ें ये पेज नंबर 7.5 पर। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग आवर्स वर्कड, वीकली अर्निंग्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल अंडर द फॉलोइंग सिस्टम ABCD। अब क्या स्टेटमेंट बना रहे हैं? आवर्स वर्कड, लेबर कॉस्ट, नंबर ऑफ आर्टिकल्स,
लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल अंडर सिस्टम 1, 2, 3, 4। और आप क्वेश्चन से क्या चाहते हैं? क्या कहे क्वेश्चन? क्वेश्चन जो परफॉर्मा बना के बता दे। कैसे परफॉर्मा बना के दिखाओ? और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं ये जानना चाहता हूं। कितनी और इससे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता? सीधा तो कह रहे एक स्टेटमेंट बनाओ जिसमें ये 4 बातें बता दो और ये 4 बातें इन 4 सिस्टम के हिसाब से बता दो। मेरे ख्याल से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट एकदम क्लियर कट है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलिए आइए शुरू करते। टोटल आवर्स वर्कड, एग्जिस्टिंग सिस्टम के आवर्स वर्कड लिखिएगा 49 आवर्स, ये तो आप जानते ही। अच्छा, 49 आवर्स में जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में है उसमें ओवर टाइम के आवर्स कितने हैं? 9। और ये क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है कि हम ओवर टाइम के आवर्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं। 9 आवर्स को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो इसका मतलब जिस भी सिस्टम में आप जाएंगे उसमें आवर्स कितने होंगे? 40। तो पहला तो काम आपने आवर्स रिकॉर्ड करे, शुरू में 49 और बाकी हर जगह पे 40। अब आप लिखेगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स। प्रेजेंटली आर्टिकल्स कितने आप बना रहे हैं? 120। अब आप कितने बनाना चाहते हैं? 135। आपने कहा 135। क्या ये बात सही? अगर किसी तरीके से हमें लेबर कॉस्ट पता चल जाए तो हम क्या करेंगे? लेबर कॉस्ट को आर्टिकल से डिवाइड कर देंगे तो अपने को क्या पता चल जाएगा? लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल। तो समझिए आंसर तो आ ही गया हमारा। हमें अब बचा ही क्या है? बस हमने इन चारों सिस्टम के हिसाब से यही तो बताना है कि वीकली लेबर कॉस्ट कितनी। ठीक बात है ना? चलिए आइए फिर शुरू करते। नोट नंबर 1 बनाइएगा। चलिए नोट नंबर 1 के ब्रैकेट्स में लिखेगा वीकली लेबर कॉस्ट। वीकली लेबर कॉस्ट अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग, वीकली लेबर कॉस्ट अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग टाइम रेट सिस्टम। आपने लिखा वीकली लेबर कॉस्ट अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग टाइम रेट सिस्टम। तो जो क्वेश्चन में टाइम रेट सिस्टम की डिटेल्स गिवन है उसको एक बार एनालाइज तो करिए। तो एक आपने लिखा डे वर्क वेजेस, दूसरा आपने लिखा लेट शिफ्ट वेजेस। अच्छा, डे वर्क वेजेस के आवर्स कितने हैं? 40। लेट शिफ्ट वेजेस के आवर्स 9। डे वर्क वेजेस का वेज रेट कितना है? 160। और लेट शिफ्ट का वेज रेट कितना है? 225। हम जानना चाहते हैं वेजेस का टोटल 8425। 8425 हुआ ना? तो 8425 इसको आप यहां पर लिखिएगा। ओके, अब आप क्या करिए? 8425 को डिवाइड करिए 120 आर्टिकल्स से। आप कहना चाहते हैं 70.21, 70 रुपए 21 पैसे।
एग्जिस्टिंग टाइम रेट सिस्टम अपने को समझ में आ गया, सारी इंफॉर्मेशन उसकी हो गई ना कि आवर्स कितने हैं, लेबर कॉस्ट कितनी है, आर्टिकल्स कितने बनाए और लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल कितना। लिखिएगा नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 के ब्रैकेट्स में लिखेगा, नोट नंबर 2 के ब्रैकेट्स में लिखेगा वीकली लेबर कॉस्ट, वीकली लेबर कॉस्ट अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, वीकली लेबर कॉस्ट अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। तो आइए स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम के हिसाब से वेजेस कैलकुलेट करें। इसका फॉर्मूला तो आप जानते हैं, टोटल वेजेस इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड विद स्ट्रेट पीस रेट। एक्चुअल आउटपुट लिखिएगा 135 आर्टिकल्स, क्या लिखा आपने 135 आर्टिकल्स, मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, स्ट्रेट पीस रेट से। तो स्ट्रेट पीस रेट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्ट्रेट पीस रेट, स्ट्रेट पीस रेट का मतलब है कि ये पता करिए कि एक एवरेज वर्कर को एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगता है, उतने टाइम की वेजेस को स्ट्रेट पीस वेज रेट कहा जाता है। क्वेश्चन पढ़िए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहा जरूर होगा। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है, पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि 15 आर्टिकल्स को बनाने में 5 घंटे का टाइम लिया जाना चाहिए था। यहां से आप यह पता कर सकते हो कि एक आर्टिकल को बनाने में कितना टाइम लिया जाना चाहिए था। आप लिखिए इस बात को, राइट डाउन। वी आर गिवन दैट 15 articles should have been produced. 15 articles should have been produced in 5 hours. 15 articles should have been produced in 5 hours. Full stop. Hence, one article should have been produced in 1 article should have been produced in जब आप कहते हैं 5 घंटे तो आप कितने मिनट्स कहना चाहते, 300 मिनट। हां जी, इसका मतलब 300 मिनट में कितने आर्टिकल्स बन जाने चाहिए थे, 15। 300 मिनट में अगर 15 आर्टिकल बनने चाहिए थे तो एक आर्टिकल को बनने में 20 मिनट का टाइम लिया जाना चाहिए था। पॉइंट वैलिड, ठीक है ना। जब एक आर्टिकल को बनने में 20 मिनट का टाइम लिया जाना चाहिए था तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 20 मिनट की वेजेस हैं वो है स्ट्रेट पीस वेज रेट। तो आप लिखे हेंस द अमाउंट ऑफ स्ट्रेट पीस वेज रेट the amount of straight piece wage rate is equal to
वेज कॉस्ट ऑफ 20 minutes, wage cost of 20 minutes, that is 160 per hour divided by 60 minutes multiplied with 20 minutes. और आपने बताया ₹53.33। एक बार फिर से, एक एवरेज वर्कर को एक यूनिट को बनाने में 20 मिनट का टाइम लेना चाहिए, तो 20 मिनट की वेजेस को मैं कह सकता हूं स्ट्रेट पीस वेज रेट, जो कि आपने पता कर लिया है 53.33। लेकिन जब मैं पॉइंट नंबर 3 को ध्यान से पढ़ता हूं, उसमें लिखा है पीस वर्क रेट एट 20% टू बेसिक पीस रेट। अब मैं इस इंफॉर्मेशन को चैलेंज नहीं करूंगा, उन्होंने बस मुझे यह कहा है कि देखिए, जब आप स्ट्रेट पीस वेज रेट तय करें तो आपने जो भी पीस रेट कैलकुलेट कर रखा है उसमें 20% ऐड कर दे। क्यों ऐड कर दे? मैं फिर कहूंगा जी ये तो मैं पूछ ही नहीं सकता ना, जब उन्होंने कहा कि ऐसा कर दे तो ऐसा कर दे। तो आप नीचे लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कॉमा, द स्ट्रेट पीस रेट ऑफ ₹53.33, the straight piece rate of ₹53.33 as computed above is to be increased by 20%. That is, it will now become ₹64. ओके, अब जब क्वेश्चन कह रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा, लिखना तो पड़ेगा। तो यहां पर जाइए, ₹64 पर आर्टिकल, तो टोटल वेजेस आपने बताई ₹8640। तो अपने आंसर में आइए, आपने टोटल वेजेस लिखी 8640, आप इसे डिवाइड करें 135 आर्टिकल्स से, ₹64। ₹64 स्ट्रेट पीस रेट का मामला भी अपने को समझ में आ गया। अब हमको क्या चाहिए? रॉबन प्लान। तो आइए नोट नंबर 3 बनाते हैं। नोट नंबर 3 के ब्रैकेट्स में लिखेगा रॉवन प्लान। अब ये प्लान लग तो जाएगा, पर इसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना। टाइम टेकन ये रहा 40 आवर्स। टाइम अलाउड, एक आर्टिकल को बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए? फिर से बताइए। 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के ब्रैकेट्स में लिखेगा
20 मिनट्स प्लस 50%। ये पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कि जब आप रोवन हॉल से प्लान के बारे में बात करें तो जो टाइम अलाउड है उसे 50% बढ़ाकर कहिएगा। अब जब वो कह रहे हैं तो इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा। अच्छा, आर्टिकल्स हमने बनाए हैं 135, तो 135 आर्टिकल्स को बनाने में कितना टाइम लेना चाहिए था? 135 मल्टीप्लाइड विथ 30 डिवाइडेड बाय 60, 67.5 आवर्स। ठीक है, लेकिन टाइम तो आपने खाली 40 आवर्स का ही लिया। टाइम सेव्ड 27.5 आवर्स। अब ये बेसिक कैलकुलेशंस हो गई हैं। अब बड़े आराम से वेजेस कैलकुलेट होगी। पहले आपको लिखना है टाइम वेजेस। पहले आपको लिखना है टाइम वेजेस। तो आपने 40 घंटे काम किया है, 1 घंटे का वेज रेट है। 1 घंटे का वेज रेट बताएं 160 रुपए। 40 घंटे की वेजेस बताएं 6400 रुपए। बोनस ऐड किया जाए रोवन प्लान के हिसाब से। टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, मल्टीप्लाइड विथ टाइम सेव्ड, टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड मल्टीप्लाइड विथ टाइम सेव्ड एंड मल्टीप्लाइड विथ वेज रेट पर आवर। $2607। अगर टोटल करें तो 9007। 9007 इसे आप यहां पर लिखिएगा। आपने इसे डिवाइड करा 135 आर्टिकल्स से। कितना बता रहे थे? 66.72। लास्ट नोट बनाया जाए, नोट नंबर 4, और नोट नंबर 4 की हेडिंग डाली जाए, ब्रैकेट्स में लिखा जाए वीकली लेबर कॉस्ट अकॉर्डिंग टू हालसे प्लान। वीकली लेबर कॉस्ट अकॉर्डिंग टू हालसे प्लान। तो हालसे प्लान भी यही है, टाइम वेजेस तो यही है कम से कम। बस अगर कुछ फर्क है तो बोनस की कैलकुलेशन में फर्क है। टाइम वेजेस एज इट इज, बोनस की कैलकुलेशन में फर्क है। फार्मूला लगाइएगा, $50/100 मल्टीप्लाइड विद टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड विद वेज रेट। टाइम वेजेस एज इट इज वही है, बस बोनस की कैलकुलेशन में फर्क है। बोनस आपने बताया 2200, दोनों मिलाकर बताएं 8600। आप 8600 को डिवाइड करें 135 आर्टिकल से। फिर से बताएं 63.70। 63.70। हाँ जी,
ये हमने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से फुलफिल करा। हमने आंसर दिया ही नहीं, आंसर एक सही ढंग से भी हमने दिया। प्रेजेंटेशन की इंपॉर्टेंस हमेशा से नॉलेज से ज्यादा रही। तो मैं ये कह रहा था रोवन हाल से स्कीम का एक आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, पर मैं क्वेश्चन नंबर 19 पर आज की क्लास के लास्ट में आऊंगा। अब मैं आपको बाकी प्लान्स की तरफ ले चलता हूं। टोटल हमने प्लान्स कितने पढ़ने हैं? 9 प्लान्स पढ़ने हैं। 2 प्लान हो चुके हैं, 7 प्लान बचे हैं, पर बाकी 7 प्लान्स पढ़ने में कोई बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं। आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 अभी छूटा हुआ है, पर मुझे पूरी उम्मीद है यह आज की क्लास में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ वर्कर्स A, B and C under straight piece rate system and नाम पढ़े भी, अंडरलाइन भी करें, मैरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम, इसको अंडरलाइन करें। ये स्कीम नंबर 3 होगी हमारे हिसाब से। 2 स्कीम्स हम पढ़ चुके हैं, स्कीम नंबर 3 है ना ये, मैरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। नॉर्मल रेट पेमेंट ₹5.40 per hour, standard time per unit 1 minute, output per day is as follows, worker A, B, C, working hours per day are 8। ठीक है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। पहले आप लिखेंगे स्कीम नंबर 3, स्कीम नंबर 3 के ब्रैकेट्स में लिखेगा मैरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। स्पेलिंग आप क्वेश्चन में से देख सकते हैं, मैरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। हाँ, तो इस सिस्टम में यह कहा गया है कि अगर आपको वर्कर की वेजेस कैलकुलेट करनी है तो जो फार्मूला आप अप्लाई करेंगे वो है टोटल वेजेस इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड विथ डिफरेंशियल पीस रेट। ऐसा कुछ हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी था ना, पर उस क्वेश्चन में सब कुछ गिवन था। अब हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि जो मैरिक का प्लान है उसमें जो डिफरेंशियल पीस रेट है इसका हिसाब किताब क्या है। इसके लिए आपको एक हेडिंग तो डालनी होगी लेवल ऑफ एफिशिएंसी, और दूसरी हेडिंग है डिफरेंशियल पीस रेट। ये 2 हेडिंग्स आपने डाली, लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड डिफरेंशियल पीस रेट। लेवल ऑफ एफिशिएंसी में लिखेगा अप टू 83%। अगर एक वर्कर का एफिशिएंसी लेवल 83% से ज्यादा नहीं, ऐसी सिचुएशन में आप उस वर्कर को पे करेंगे 100% ऑफ स्ट्रेट पीस रेट। या यूं कह ले कि हम उसको स्ट्रेट पीस रेट पे करेंगे, 100% ऑफ स्ट्रेट पीस रेट यानी स्ट्रेट पीस रेट। लेकिन अगर आपका एफिशिएंसी लेवल 83% से ज्यादा है, 83% से ज्यादा है लेकिन 100% से ज्यादा नहीं है,
आप 83% से ज्यादा एफिशिएंट हैं, पर आप 100% से ज्यादा एफिशिएंट नहीं। ऐसी सिचुएशन में आपको दिया जाएगा 110% ऑफ स्ट्रेट पीस रेट। तो एक तरीके से हम तो यही कहना चाहते हैं ना कि हम आपको 10% एक्स्ट्रा पेमेंट करना चाहते हैं, हम आपको 10% एक्स्ट्रा पेमेंट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका एफिशिएंसी लेवल 100% से भी ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपको वेजेस दी जाएंगी वो वेज रेट है 120% ऑफ स्ट्रेट पीस रेट। ठीक बात है। तो या तो हम आपको स्ट्रेट पीस रेट का 100% देंगे या 110% या 120%, पर हम जो भी रेट आपको देंगे ये आप ही की एफिशिएंसी लेवल के हिसाब से तय किया जाएगा। आपका एफिशिएंसी लेवल बढ़ता जाएगा, अकॉर्डिंगली आपका पीस रेट भी बढ़ेगा। मैक्सिमम हम आपको 120% दे सकते हैं, यानी मैक्सिमम सोचे तो 20% आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। अब ये सारी बातें आपने पढ़ ली, या यूं कहे तो आपने रट्टा लगा ली, क्योंकि जितने भी बोनस प्लान है वो सारे स्टूडेंट को याद रखने हैं। आप इनको समझने का काम नहीं कर सकते, समझाने का काम कहीं है ही नहीं, इसलिए नहीं समझ सकते। ऑफ कोर्स इनकी जितनी भी रिसर्च है वो रिसर्च जो है वो स्टूडेंट को नहीं पढ़ाई जा सकती है, क्योंकि एक ही सिर्फ एक फार्मूले की जो रिसर्च है वो आपके पूरे कॉस्टिंग के सब्जेक्ट से कहीं ज्यादा है। तो खाली एक फार्मूले के लिए आपको इतनी बड़ी रिसर्च पढ़ाई जाए, ना ये आपके फायदे में है, ना ये ऑफकोर्स मेरे फायदे में। क्वेश्चन नंबर 20 एक बार फिर से पढ़ लीजिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 20 में एक क्वेश्चन नहीं है, दो क्वेश्चन हो गए। पहले क्वेश्चन का नाम स्ट्रेट पीस रेट वेजेस। ओके, आपने लिखा स्ट्रेट पीस रेट वेजेस। आप फार्मूला लिखिएगा, टोटल वेजेस इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड विथ स्ट्रेट पीस रेट। आपने लिखा एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड विथ स्ट्रेट पीस रेट। वर्कर्स के नाम क्या हैं? ए, बी एंड सी। वर्कर ए का एक्चुअल आउटपुट कौन सा है? 390 यूनिट्स। वर्कर बी का एक्चुअल आउटपुट बताइए। 450 यूनिट्स। वर्कर सी 600 यूनिट्स। ओके, तो आपने एक्चुअल आउटपुट तीनों वर्कर्स के रिकॉर्ड करे। अब आपको डिसाइड करना है स्ट्रेट पीस रेट। आपको यह बताना होगा कि एक यूनिट को बनाने में एक एवरेज वर्कर को कितना टाइम लेना चाहिए था। आपका जवाब है 1 मिनट। आप लिखेंगे सिंस 1 यूनिट should have been produced in 1 minute. Since 1 unit should have been produced in 1 minute, comma, the amount of
the amount of straight piece wage rate, the amount of straight piece wage rate represents wage cost of 1 minute, represents wage cost of 1 minute, that is rupees 5.40 per hour divided by 60 minutes per hour. चलिए, आपने बताया 0.09, तो ये तय हो गया कि हम वर्कर को 1 यूनिट बनाने के 9 पैसे देना चाहते हैं। 9 पैसे और कुछ नहीं, ये 1 मिनट का वेज कॉस्ट है, और 1 मिनट यानी वो टाइम जिसे पूरा करने के लिए एक एवरेज वर्कर को टाइम लेना चाहिए था, 9 पैसे पर यूनिट। वर्कर ए की वेजेस 35.1, 40.5 एंड 54। तो ये हमने स्ट्रेट पीस रेट वेजेस के सिस्टम को अडॉप्ट करके सभी वर्कर्स की वेजेस कैलकुलेट करी। अब हमें क्वेश्चन की सेकेंड रिक्वायरमेंट की तरफ आना चाहिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट है क्या वेजेस कैलकुलेट करें मैरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम के हिसाब से। ओके, मैरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम, फार्मूला लिखेगा टोटल वेजेस इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड विथ डिफरेंशियल पीस रेट। आपने लिखा एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड विद डिफरेंशियल पीस रेट। एक्चुअल आउटपुट आप जानते हैं 390 यूनिट्स, 450 यूनिट्स एंड 600 यूनिट्स। अब रहा सवाल डिफरेंशियल पीस रेट का, वो तो वर्कर के एफिशिएंसी लेवल पे डिपेंड करता। अगर आपको लगता है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आउटपुट में है तो फार्मूला लगाइए एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, और अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन टाइम में है तो फार्मूला लगाइए स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम। मेरे ख्याल से आउटपुट में इंफॉर्मेशन है। हां, तो एक्चुअल आउटपुट लिखा जाए 390 यूनिट्स। ओके, आपको डिवाइड किससे करना है? स्टैंडर्ड आउटपुट से। ध्यान से सुनेगा, 1 यूनिट 1 मिनट में बननी चाहिए थी, इसका मतलब 1 घंटे में 60 मिनट बननी चाहिए थी, इसका मतलब 8 घंटे में 480 यूनिट बन जानी चाहिए थी।
तो वर्कर का एफिशिएंसी लेवल, वर्कर ए बताएं, 81.25%, 93.75%, 125%। आपने अभी जो स्लैब सिस्टम पढ़ा था उसमें जो वर्कर ए है, वर्कर ए का एफिशिएंसी लेवल 81.25 है, यानी ये 83% से ज्यादा नहीं, तो इसको स्ट्रेट पीस रेट का 100% मिलना चाहिए, और वर्कर बी को 110% मिलना चाहिए, और वर्कर सी को 120% मिलना चाहिए। स्ट्रेट पीस रेट तो है 9 पैसे, तो वर्कर ए को 9 पैसे पर यूनिट का 100% मिलना चाहिए, वर्कर बी को मिलना चाहिए 110%। और वर्कर सी को मिलना चाहिए 120%। वर्कर ए की अर्निंग का टोटल 35.1, 44.55, 64.8। चलिए, तो हमने स्कीम नंबर 3 समझ ली है। 3 स्कीम्स पढ़ी जा चुकी हैं, हाल्से, रोवन और मैरिक। ओके, अब आप आइएगा अगले पेज पर, पेज नंबर 7.6 पर, और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, द स्टैंडर्ड आउटपुट इज 80 यूनिट्स पर आवर, वेयर एज एक्चुअल आउटपुट इज 100 यूनिट्स पर आवर। In a day of 8 hours, the worker actually produced 800 units. Compute total wages of the day according to Taylor's differential piece rate system. If wage rate per hour is rupees 160, ये टेलर तो आपका बड़ा पुराना रिश्तेदार है ना, इससे आपकी काफी पुरानी जान पहचान है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इसने आप लोगों के पढ़ने के लिए बहुत कुछ रखा छोड़ा हुआ है ना। चलिए लिखिएगा स्कीम नंबर 4। स्कीम नंबर 4, स्कीम नंबर 4 के ब्रैकेट्स में लिखेगा टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। स्कीम नंबर 4, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। चलिए इसका फार्मूला लिखिएगा, total wages is equal to actual output multiplied with differential piece rate। चलिए आपने क्या लिखा, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड विद डिफरेंशियल पीस रेट। तो फार्मूला तो वही है जो आपने मैरिक के प्लान में पढ़ा था, लेकिन डिफरेंशियल पीस रेट तो अलग हो सकता है ना। तो आपने लिखा लेवल ऑफ एफिशिएंसी, आपने लिखा डिफरेंशियल पीस रेट। लेवल ऑफ एफिशिएंसी में लिखेगा एक बिलो 100% और दूसरा स्लैब है 100% और मोर।
तो बस इसमें दो ही स्लैब्स हैं, 100% से कम और 100% या उससे ज्यादा। अगर आपका एफिशिएंसी लेवल 100% से कम है तो आपको जो पेमेंट करी जाएगी वो होगी 80% ऑफ स्ट्रेट पीस रेट। और अगर आपका एफिशिएंसी लेवल 100% या उससे ज्यादा है तो आपको पे करा जाएगा 120% ऑफ स्ट्रेट पीस रेट। तो ये ज्यादा सिंपल है हमारे लिए, बस दो ही रेट है इसके अंदर, 80% का रेट है और 120% का रेट है। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 24 एक बार फिर से पढ़ लेते। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 24 एक बार फिर से। चलिए आइए इसका आंसर शुरू करते हैं। तो आप लिखेंगे टोटल वेजेस इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड विद डिफरेंशियल पीस रेट। हाँ जी, तो आपने लिखा एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड विद डिफरेंशियल पीस रेट। क्वेश्चन पढ़िए, एक्चुअल आउटपुट बताइए 800 यूनिट्स। अब है डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल पीस रेट तो जी आपके एफिशिएंसी लेवल पे डिपेंड करता है। तो आप एफिशिएंसी लेवल कैलकुलेट करने का कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते हैं? ओके समझ गया मैं। आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाइड विद 100। इतनी बात आप जानते हैं, दोनों फार्मूलों का एक ही मतलब होता है। तो पहले तो आप ये बताइए कि आपने इस क्वेश्चन में एक्चुअल में कितने घंटे काम किया? ये बात सही है कि आपने 8 घंटे काम किया है। अब ये बताइए 8 घंटे काम करके आपने यूनिट्स कितनी बनाई? 800। अब ये बताइए 800 यूनिट ही बनानी थी तो कितना टाइम काम करना चाहिए था? 10 आवर्स। तो आपने 8 घंटे में वो काम कर दिया जो आपको 10 घंटे में करना चाहिए था। 125%। आपका एफिशिएंसी लेवल 125% है तो आप अपने आप को इस स्लैब में पाते। इसका मतलब आपको स्ट्रेट पीस रेट का 120% मिल जाना चाहिए। आपको स्ट्रेट पीस रेट का 120% मिल जाना चाहिए। अब स्ट्रेट पीस रेट का हिसाब किताब देख ले। 120% तो मिलना चाहिए, पर स्ट्रेट पीस रेट का 120% मिलेगा ना, तो स्ट्रेट पीस रेट का हिसाब किताब देख लेते हैं। आपको यह सोचना होगा एक यूनिट को बनाने में एक एवरेज वर्कर को कितना टाइम लेना चाहिए था। आप लिखिएगा सिंस
80 units should have been produced in 1 hour. क्वेश्चन में लिखा है ये 80 units should have been produced in 1 hour, comma 1 unit should have been produced in 60 minutes divided by 80 units. अगर 60 मिनट में 80 यूनिट बननी चाहिए थी तो एक यूनिट को बनाने में टाइम लिया जाना चाहिए था 0.75 मिनट. ठीक है ना? तो स्ट्रेट पीस वेज रेट किसके इक्वल होना चाहिए था? 0.75 मिनट की वेजेस के इक्वल. ठीक है ना? तो आप लिखेगा देयरफॉर the amount of straight piece wage rate, the amount of straight piece wage rate must be equal to wage cost of 0.75 minute. That is हाँ जी, क्वेश्चन में वेज रेट पर आवर कितना दे रखा? 160. तो आप लिखेंगे 160 पर आवर डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स पर आवर. And multiplied with 0.75 minute. ओके, ये आपने मुझे बताया ₹2. एक यूनिट की वेजेस और कुछ नहीं 0.75 मिनट की वेजेस हैं ₹2. पर आप वर्कर को ₹2 नहीं दोगे, आपने देना है वर्कर को ₹2 का 120%. तो आप टोटल वेजेस कितनी दोगे? 1920 रुपीस 1920. हाँ जी. तो इन टोटल अब तक 4 प्लान हो चुके हैं हाल से, रॉवन, मैरिक एंड टेलर. क्वेश्चन नंबर 21 पढ़े. पिछले पेज पर आइए. क्वेश्चन नंबर 21. स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट ए जॉब इज 6 hours. Hourly wage rate is ₹30. The time actually taken by workers A, B and C are 8 hours, 6 hours and 4 hours respectively. Calculate total wages and effective hourly wage rate under Gantt टास्क एंड बोनस सिस्टम. आप हेडिंग डालें स्कीम नंबर 5. ब्रैकेट्स में लिखें गैंट टास्क एंड बोनस सिस्टम. चलिए 2 कॉलम्स बनाइएगा, लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड टोटल वेजेस. इस सिस्टम में यह कहा गया है कि अगर वर्कर का एफिशिएंसी लेवल 100% से कम है, अगर वर्कर का एफिशिएंसी लेवल 100% से कम है
तो आप ऐसे वर्कर को पे करें टाइम वेजेस। इसका मतलब आप जानते हैं, जितना टाइम काम किया उसकी वेजेस है, बस, एडिशनली कुछ भी नहीं। अगर वर्कर का एफिशिएंसी लेवल एग्जैक्टली 100% है तो आप ऐसे वर्कर को पे करिएगा टाइम वेजेस प्लस 20% बोनस। आप वर्कर को टाइम वेजेस पे करें और साथ साथ 20% अमाउंट और पे करें बोनस के नाम पर। अगर वर्कर का एफिशिएंसी लेवल 100% से ज्यादा है तो आप ऐसे वर्कर को पे करें स्ट्रेट पीस रेट। आप स्ट्रेट पीस रेट का मतलब भी जानते हैं, यानी वर्कर से उसका एक्चुअल टाइम मत पूछना, ये सोचो कि एवरेज वर्कर का कितना टाइम होता है, उसी की वेजेस आप दे दो, साथ साथ आप 20% बोनस भी दीजिएगा। हां जी, तो आपने सिस्टम लिख लिया है, अब आपको इस सिस्टम को अडॉप्ट करना होगा। एक बार क्वेश्चन नंबर 21 फिर से पढ़ लीजिए।